और सेव इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग चूँकि लोकसभा चुनाव इस समय चल रहा है और पहले चरण का चुनाव यहाँ अगर हम बात करें मुरादाबाद और सहारनपुर मंडल की, तो इसमें पहले चरण का चुनाव है। 19 अप्रैल को यहाँ वोटिंग है और अगर हम देखें इस समय जो भाजपा का कोर वोटर है ठाकुर समाज, एकाएक उसमें नाराज़गी है और नाराज़गी के पीछे बहुत सारी वजह बताई गई है। एक वजह ये भी है कि चूँकि ठाकुर, ब्राह्मण और वैश्य ये ऐसे समाज हैं, जिनकी बदौलत भाजपा खड़ी हुई है और ये भाजपा का कोर वोटर भी है। इस बार अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें, तो लगभग मेरठ मंडल, सहारनपुर मंडल, मुरादाबाद मंडल, आगरा मंडल और कानपुर मंडल तक की हम बात करें 5 मंडलों की, तो सिर्फ़ 1 टिकट है लोकसभा का वो मुरादाबाद में सर्वेश सिंह को दिया गया है। इस बात को लेकर ठाकुर समाज में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है और लगातार भाजपा को लेकर लगातार विरोध शुरू हो गया है। हम देख रहे हैं कि अभी गाज़ियाबाद में विरोध हुआ, चूँकि गाज़ियाबाद में अभी तक जनरल वीके सिंह यहाँ 2 बार सांसद रहे और बड़ी वोटों से लगातार जीते। लेकिन इस बार उनका टिकट काट दिया गया और वहाँ के लोकल विधायक हैं, अतुल गर्ग, उन्हें टिकट दिया गया है। इसको लेकर बहुत नाराज़गी है। तो हम लोग बात करते हैं, हमारे बीच डॉक्टर स्नेविर पुंडीर जी हैं। आप प्रोफ़ेसर हैं दिगंबर जैन डिग्री कॉलेज बड़ौत में। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है सेव इंडिया न्यूज़ के मंच पर। नमस्कार राजेश सर। सर, एक सवाल आपसे ये है कि ये जो नाराज़गी चल रही है पूरे इस समय मैं देख रहा हूँ कि लगातार नाराज़गी है और यहाँ तक गुस्सा है कि जो प्रत्याशी हैं, अगर मैं मुज़फ़्फ़रनगर की बात करूँ, तो चूँकि मुज़फ़्फ़रनगर हॉट सीट है, यहाँ केंद्रीय मंत्री तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब ये स्थिति है गुस्से की कि वो गाँव में घुसने की हिम्मत नहीं कर रहे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या इस गुस्से से मतलब जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इसमें जो राजपूतों की नाराज़गी है, इसका क्या भविष्य में फ़र्क पड़ने वाला है? देखिए राजेश सर, जातीय राजनीति को हम चाहे जिस तौर पर लें, लेकिन भारतीय राजनीति में जाति एक सच्चाई है और भारतीय राजनीति में भी उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर हम देखते हैं, लंबे समय से उसका अध्ययन करें, तो जाति उस राजनीति में एक सच्चाई की तरह मौजूद है लंबे समय से। और अ, इसके अलग-अलग परिणाम हम लोग देखते हैं। जैसे आम आदमी पार्टी का हम देखते हैं कि साहब दिल्ली में आम आदमी पार्टी सफल हुई, उत्तर प्रदेश में बहुत सफल नहीं हो पाई। उसकी एक वजह यही है कि उत्तर प्रदेश में जाति की राजनीति बहुत प्रभावी है। तो जो फिलहाल का राजनीतिक परिदृश्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हम लोग देख रहे हैं, उसमें ये देखते हैं कि साहब जैसे गाज़ियाबाद पे लंबे समय से जो है राजपूत प्रतिनिधित्व था। इससे पहले राजनाथ सिंह वहाँ सांसद थे, वीके सिंह थे, उससे पहले भी राजपूत प्रतिनिधित्व में रहा, तो अब की बार वो कट गया। मेरठ से ये डिमांड थी राजपूत कम्युनिटी के कि भाई मेरठ या सहारनपुर में कोई प्रतिनिधित्व राजपूतों को दिया जाए। लेकिन सहारनपुर में पहले से भी जो है राघव लखनपाल प्रत्याशी थे, उनको बनाया गया, लेकिन मेरठ पर डिमांड थी। अच्छा, अब यहाँ से अमरपाल सिंह 3 बार सांसद रहे हैं, तो यहाँ का टिकट तो नहीं दिया गया है। इसके बदले जो है गाज़ियाबाद काट दिया गया और वही लगभग 20 जिलों में एक टिकट हुआ, वो ठाकुर सर्वेश नहीं, सिंह 28 जिले हैं, 5 मंडल 28 हैं। 28 जिलों में से जो है मुरादाबाद का एक टिकट हुँ। हुआ। तो ये जो नाराज़गी है, मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है। आप क्या डॉक्टर साहब, जैसे लगातार हम लोग देख रहे हैं जो बीजेपी के छत्रा रहे, जिनके बल पे बीजेपी खड़ी हुई, उसमें चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, क्योंकि आज भी अगर भाजपा राजनीति की बात करें, तो मुझे लगता है कि सबसे लंबे कार्यकाल अगर सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री रहे तो शिवराज सिंह चौहान रहे मध्य प्रदेश के। और जिस तरह एक झटके में उन्हें हटा दिया गया, फिर जब हम राजस्थान की राजनीति की बात करते हैं, तो वहाँ वसुंधरा राजे बड़ा नाम था। उसे एक झटके में एक तरफ डाल दिया गया। जब हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, तो रमन सिंह बड़े पुराने पुरोधा हैं और ये भी डाल दिया गया। और अगर हम अभी हरियाणा की बात करें ताज़ी, तो मनोहर लाल खट्टर को एक दिन पहले प्रधानमंत्री कहते हैं कि भई वो हमने उन्हें साथ संघर्ष किया है और पता चलता है कि दूसरे दिन झट से उन्हें हटा दिया जाता है। तो एक ये कयास लगाए जा रहे थे और ये जो पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं, उन लोगों का ये कहना था कि भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है, वो चाहता है कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी वर्ग का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। इसका लाभ वो अभी लोकसभा चुनाव में लेना चाहते थे, लेकिन कुछ कहीं न कहीं आहट हुई तो लोगों में थोड़ी गड़बड़। आपको लगता है, चूँकि आप तो राजनीति शास्त्र के आप प्रोफ़ेसर भी हैं, लगातार आप विश्लेषण करते हैं, तो क्या अगर ये आहट हुई कि चुनाव के बाद योगी जी हट सकते हैं, तो इसका क्या असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश में? राजेश सर, ये जो विषय है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी बदला जा सकता है, ये लंबे समय से राजनीतिक हलकों में चल रहा है। और ये मानिए जो भाजपा का कोर वोट है,
वो तो बनिया ब्राह्मण और राजपूत यही रहा है। तो इसके बीच में भी ये लंबे समय से चल रहा है। और हर आदमी का इतना मानना है कि पूरे देश का, जैसे कि बहुत सारे नेताओं के आपने नाम लिए हैं। आप देखिए हरियाणा में जो व्यक्ति बदला गया है, वो एक सिंपल जो है राजनीति से अभी जल्दी के आए हुए एक नेता को जो है मुख्यमंत्री बनाया गया। इसका आपने देखा होगा कि अम्बाला से जो बहुत एक जुझारू नेता वहाँ माने जाते हैं अनिल विज, वो जो है नाराज़ हैं इस वजह से कि भई ये मेरा अधिकार था। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए ये चर्चाएँ लंबे समय से चल रही हैं कि पूरे देश की राजनीति में जिसे पूरे देश में गुजरात लॉबी कहा जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी आते हैं, कि उनके सामने अगर कोई चुनौती फ़िलहाल है, तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और उनको केवल इसलिए बर्दाश्त किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव तक उत्तर प्रदेश को ये लोग डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, वरना जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान या वसुंधरा राजे या बाकी सारे जो छत्रप थे जिन्हें किनारे लगाया गया, इसी तरीके से योगी आदित्यनाथ को अभी तक किनारे लगाने का प्रयास हो जाता। लेकिन अभी भी राजपूत कम्युनिटी में ये एक बिल्कुल बात जमी हुई है कि ऐसा हो सकता है कि अगर लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा मजबूती के साथ आती है, तो योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए। और ये भी एक वजह है कि राजपूत कम्युनिटी में एक अनरेस्ट है जो हम देख रहे हैं। और वो अनरेस्ट केवल यहाँ पश्चिम में नहीं है, वो अनरेस्ट आप देखेंगे वो लगातार फैल रहा है। अभी हम गाज़ियाबाद क्षेत्र की अगर बात करते हैं या गौतम बुद्ध की बात करते हैं, तो वहाँ के प्रत्याशी का विरोध होना शुरू हो गया है। तो मुझे लगता है कि इसका एक बड़ा परिणाम निकल सकता है और भारतीय जनता पार्टी को इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। डॉक्टर साहब जैसे अभी हम बात कर रहे थे इन 5 मंडलों में, तो यहाँ बीजेपी ने एक ठाकुर को टिकट दिया है और अगर हम बसपा की बात करें, तो बसपा ने कैराना में दिया टिकट, बसपा ने गौतम बुद्ध नगर में टिकट दिया और बसपा ने एक टिकट कानपुर में दिया। तो क्या ये जो नाराज़गी है मतलब मैं परसों देख रहा था मीडिया में कि गुजरात में भी वहाँ जो ठाकुर समाज है, उनमें आक्रोश था, उन्होंने भाजपा के लोगों को जो है रोक दिया, वहाँ विरोध किया गया इस बात को लेके। चूँकि ऐसा ये बताया गया कि ये तो रिकॉर्ड है कि गुजरात, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली ऐसे 10 राज्य हैं, जहाँ ठाकुर समाज को कोई टिकट नहीं दिया गया। तो क्या ये जो नाराज़गी है, लगातार आक्रोश हो रहा है और बवाल चल रहा है, क्या ठाकुर जो वोट है, जो बीजेपी का कोर वोटर है, क्या ये किसी और दल में ट्रांसफ़र हो सकता है? बिल्कुल राजेश सर, बिल्कुल हो सकता है। और आप ये देखिए कि मेरा ये मानना है कि कोई भी समुदाय अगर किसी राजनीतिक दल से ऐसे जुड़ जाए कि राजनीतिक दल को लगे कि साहब ये हमारा विरोध नहीं कर सकता, तो उस राजनीतिक समुदाय को इस चीज़ की हानि उठानी पड़ती है। जी, जी। तो लंबे समय से आप ये देखिए कि राजपूत समुदाय जो है वो भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। और इसका जो दुष्परिणाम राजपूत राजनीति थी, वो बिल्कुल डाउन की तरफ चली गई है। चूँकि राजनीतिक दल आपको प्रतिनिधित्व तब देंगे जब आपके पास वहाँ से वोट आ रहा हो। तो पूरे का पूरा वोट तो जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के पास। तो जो बाकी राजनीतिक दलों में राजपूत जो नेतृत्व था, उसको इसका खमियाजा उठाना पड़ा। लेकिन अगर यहाँ से वोटर नाराज़ होना शुरू हुआ है भारतीय जनता पार्टी से, तो आप देखिए कि जैसे बसपा ने वेट देना शुरू किया है। आप देखिए कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस पे कहते हैं कि साहब यादवों के बाद सबसे ज़्यादा प्रभाव जो था, वो राजपूत नेताओं का था। तो वहाँ से वेट मिलना शुरू होगा और ये जो है बाकी जगहों पे राजपूत नेतृत्व ट्रांसफ़र होने की पूरी संभावनाएँ हैं कि बाकी दलों में जाएँगे। जैसे डॉक्टर साहब हम देखते हैं बहुत लंबे समय से जब पहले जो संगठन है भाजपा का, तो अब से पहले ये होता था मतलब 10 साल पहले की स्थिति थी कि अगर विधानसभा में टिकट होना है, तो जिलाध्यक्ष संस्तुति कर देते थे। लोकसभा का होना है, तो पूरी टीम जो क्षेत्रीय नेतृत्व है या स्टेट नेतृत्व को देते थे, वहीं से टिकट हो जाता था। लेकिन अब लग रहा है पिछले 8-10 साल से कि हमें लग रहा है कि क्षेत्र स्तर हो या मतलब क्षेत्र का कार्यालय हो या डिस्ट्रिक्ट का कार्यालय हो या प्रदेश का हो, हमें लग रहा है कि उसकी प्रासंगिकता बची नहीं। दिल्ली से जो आदेश होता है, वो टिकट मिलता है। ये जो आक्रोश चल रहा है लगातार, क्या भाजपा आलाकमान इसे गंभीरता से ले रहा है? अभी तक तो ऐसा नहीं लगता राजेश सर कि भारतीय जनता पार्टी की जो हाईकमान है, वो इसे गंभीरता से ले रही है। अगर वो गंभीरता से ले रही होती, तो ये तो लंबे समय से इसके संकेत मिलने शुरू हो गए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है और ये जो सवाल आपने उठाया, ये बिल्कुल वाजिब है। ये लोकतंत्र के ऊपर एक प्रश्न है कि राजनीतिक दलों के अंदर जो आंतरिक लोकतंत्र है, वो लगातार कम होता जा रहा है। और एक
अमेरिकी संस्था ने अभी एक सर्वे किया है जो कई देशों का था, उसमें भारत में तमाम सारे लोगों का एक बड़ा प्रतिशत ऐसा है जो ये कह रहा है कि साहब यहाँ तानाशाही हो जानी चाहिए। तो यानी कि ये एक सवाल है कि हम लोग किधर जा रहे हैं और उधर ले जाने में राजनीतिक दलों का एक बड़ा योगदान है। जब आप आंतरिक लोकतंत्र स्थापित नहीं कर सकते हैं, तो देश की राजनीति में लोकतंत्र कौन स्थापित करेगा? तो मुझे ये बिल्कुल नहीं लगता कि साहब जो हाईकमान है भारतीय जनता पार्टी का, वो अभी इससे चेता है। अगर चेतता, तो वो अपने जो फैसले लिए हैं, उन पर जो है पुनर्विचार करता। अभी तक कोई पुनर्विचार नहीं हुआ है। नहीं, भाजपा तो वहाँ ये कहती है कि लोग तो चेहरे पे वोट देते हैं मोदी जी की। तो जिस तरह ये आक्रोश फैल रहा है, ये जो आक्रोश लगातार चल रहा है, विरोध हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि अभी भी चेहरे पे वोट मिलेगा? नहीं, मुझे अब की बार ये लगता है कि जो मोदी जी की जो छवि बनाई गई थी, वो छवि लोकसभा चुनाव 2024 में नहीं रहेगी। वो छवि लगातार डाउन हो रही है और देखिए कि जिस तरीके से मीडिया की हाइप बनाकर चेहरों को बनाया जाता है फिलहाल की राजनीति में, उसकी एक सीमा होती है। मुझे लगता है वो सीमा अब पूरी हो चुकी है। मोदी जी का जो चेहरा है वो अब डाउन आएगा और भारतीय जनता पार्टी को भी अपनी पुरानी राजनीति की तरफ लौटना पड़ेगा जो अटल अडवाणी जी के समय की भारतीय जनता पार्टी थी। उसी राजनीति को जिसकी चर्चा आप कर रहे थे कि सब जिले का जो अध्यक्ष होता था, जिले की जो कमेटी होती थी, उनके फैसलों को तरजीह दी जाती थी, तो वो तरजीह दोबारा देनी पड़ेगी, वरना ये लंबे समय तक नहीं चल पाएगा क्योंकि इससे आपके अपने राजनीतिक दल में एक अनरेस्ट पैदा होना शुरू हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आज मेरठ में रैली है, आज प्रधानमंत्री जी मेरठ आए और चूँकि ये जो गठबंधन हुआ है लोकदल और बीजेपी का, तो क्या बीजेपी ने ये मान लिया कि योगी की यहाँ कोई प्रासंगिकता नहीं है? मतलब जो फ्लैक्स लगा हुआ था मंच के पीछे, उस मंच से योगी जी का फ़ोटो गायब था और एक तरफ चौधरी चरण सिंह का फ़ोटो था, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का फ़ोटो था। तो ये जो लगातार जो आक्रोश के नरेंद्र जो ठाकुर नेता हैं, अगर मैं धनंजय सिंह की बात करूँ तो वो आजकल जेल में हैं। उन्होंने टिकट माँग लिया था, पुराने मामले में जेल चले गए। और अगर मैं नरेंद्र सिंह की बात करूँ, मैं ठाकुर राजनीति की बात कर रहा हूँ। नरेंद्र सिंह कृषि मंत्री रहे, लगातार वो बड़ा डिपार्टमेंट देखते थे। एकाएक जब चुनाव होता है मध्य प्रदेश में, तो उन्हें वहीं शिफ्ट कर दिया जाता है। राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री हैं नाम के लिए। मुझे लगता नहीं कि राजनाथ सिंह का कोई ऐसा कद है भाजपा में कि अपनी मर्ज़ी से वो रक्षा मंत्री होने के बाद भी किसी बॉर्डर पे चले जाएँ। अब जिस तरह आज एक नया विवाद शुरू हो गया, फ्लेक्स पे योगी का नाम गायब था, तो क्या ये मान लिया ये अमित शाह और मोदी जी ने कि जो पश्चिम में वोट मिलेगा, वो चौधरी साहब के नाम पे मिलेगा? ये एक नए विवाद का जन्म है राजेश सर। अगर ऐसा है कि उस फ्लेक्स पे योगी आदित्यनाथ का फ़ोटो नहीं है, आप देखिए कि प्रदेश की राजनीति को लीड करने का काम मुख्यमंत्री का होता है और उत्तर प्रदेश में चुनाव को लीड भी योगी आदित्यनाथ ही करेंगे। तो अगर उनका फ़ोटो नहीं है और उस पर केवल प्रधानमंत्री का और चौधरी चरण सिंह का फ़ोटो है, तो ये एक नए विवाद का जन्म हो गया है। जो राजपूत कम्युनिटी में जो असंतोष है, इसके बाद वो और बढ़ेगा और जो शंका ज़ाहिर की जा रही है कि योगी आदित्यनाथ को लगातार डाउन करने की कोशिश है, वो और पुष्ट होगी और इससे राजपूतों के बीच में जो असंतोष है, वो और उभरेगा। तो ये जो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है, ये इस पार्टी को लेकर बैठ सकती है। हम लोग बात कर रहे थे डॉक्टर इश्नवीर पुनीर जी से, चूँकि आप लगातार पॉलिटिकल विश्लेषण करते हैं। आज बहुत सारे इश्यू पे बात की हम लोगों ने और आज एक नए विवाद का मुझे लगा जन्म दिया है भाजपा ने। आज मोदी जी यहाँ आए और जो जो मंच का फ्लेक्स है, वहाँ योगी जी का फ़ोटो नहीं था। तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं ये मान लिया बीजेपी ने कि चौधरी साहब को जो भारत रत्न दिया गया है, इसी के नाम पे पश्चिम में उन्हें जीत का श्रेय मिल सकता है, जीत का ताज भाजपा के सिर पर बन सकता है। हालाँकि इसको लेके बहुत सारे लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है, आखिर योगी जी का फ़ोटो क्यों नहीं लगाया गया? और ऐसे बहुत सारे इश्यू हैं भागीदारी को लेके जो लगातार विवाद चल रहा है। मुझे लग रहा है कि पूरब से लेके पश्चिम तक जो विवाद चल रहा है, इसको लेके डॉक्टर साहब ने अपना विश्लेषण दिया, उस पे बातचीत की। आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज़। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।